हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि पहला क्या है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस। एडवांस में जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे मान लो कि आप अभी क्लास 11 में हो, आप अभी क्लास 11 में हो, आपका सेशन क्या है 2025 और 26, ठीक है। तो आपका जो मान लो फी है, आपका जो फी है, आपने क्लास 11 का तो पेमेंट किया ही किया, साथ ही साथ आपने क्या करा कि 2026 और 2027 का, यानी कि क्लास 12 का भी आपने क्या करा? पेमेंट कर दिया। आपने क्या करा? पेमेंट कर दिया 2025 और 26 वाले सेशन में ही। मतलब 12th क्लास का पैसा आप कहां पेमेंट कर दिए हैं? तो क्लास 11 में ही पेमेंट कर दिए हैं। यानी कि नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का पैसा अगर आप क्या करंट ईयर में ही पे कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। क्या लिखा हुआ? एक्सपेंसेस बट पेड रिलेटिंग टू नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। तो ये हमारा नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर है। अब 2026-27 का पैसा आप कहां पे कर दिए हैं? 2025-26 में ही पे कर दिए हैं, करंट ईयर में पे कर दिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस, पेड इन एडवांस। जैसे आप लोग जियो का भी रिचार्ज करते हैं, तो जियो का रिचार्ज करते हैं तो पहले उसको आप क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, फिर आपको सर्विस मिलता है, ठीक है, तो बेनिफिट मिलता है। तो मैं आपको बता दूं पेड इन एडवांस, स्टार पॉइंट हमारा इसमें यह है कि इट इज अ करेंट एसेट। ये हमारे लिए क्या होता है? करेंट एसेट होता है प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बकाया। क्या होता है? बकाया। जैसे मान लो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद है नवंबर और ये दिसंबर। तो आपने सैलरी पे करा। जैसे मान लीजिए आप किसी वर्कर को या एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हो, तो एक साल में 12 महीना, तो सैलरी पे किए, सैलरी पे किए, सैलरी पे किए। मान लीजिए 20 के 20,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया आप महीना पेमेंट करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। लेकिन आखिरी का 2 मंथ्स, जैसे मान लीजिए नवंबर है और ये क्या है? दिसंबर है, तो नवंबर और दिसंबर का जो है पेमेंट नहीं किया गया, नवंबर और दिसंबर का पेमेंट नहीं किया गया। तो यहां से यहां तक तो पेमेंट कर दिया गया, 2 महीना का क्या है? पेमेंट बाकी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बट नॉट पेड। खर्च तो कर चुके हैं लेकिन उसका भुगतान अभी नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज करंट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। जैसे सैलरी फॉर मंथ ऑफ मार्च इज अनपेड, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। जैसे मान के चलिए कि अप्रैल से लेकर के फरवरी तक आपने पेमेंट कर दिया और 1 महीना का पेमेंट क्या है? बाकी है। जैसे यहां पर हम क्या लिए हैं? नवंबर और दिसंबर का पेमेंट क्या है? नहीं हुआ है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, बकाया। और ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी होता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो आपका मेन बिजनेस है, उस बिजनेस से करके जो प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि प्रॉफिट बोलते हैं। और ये जो प्रॉफिट हमारा होता है, देखिए रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। अब जैसे मान लो कि आपका इनकम हुआ 2 लाख और आपका खर्च हुआ कितना? 1 लाख।
तो आपका प्रॉफिट क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट क्या कहलाएगा, 1 लाख आपको क्या होगा, प्रॉफिट कहा जाएगा। 1 लाख को क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट कहा जाएगा। जैसे 2 लाख का मेरा क्या है, रेवेन्यू है और ये एक्सपेंस है, ठीक, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जैसे कि प्रॉफिट हम लोग बोल सकते हैं। और प्रॉफिट भी हमारा देखिए दो तरह का होता है, एक होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट भाई किसको बोलते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा होता है रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, REVN, रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब तो इनकम। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और प्रोडक्शंस। किसी गुड्स को बनाने में जो पैसा हम लोग का खर्च होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे वेजेस हो गया, परचेज हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, फ्रेट हो गया, कैरेज ऑन परचेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, फैक्ट्री के अंदर, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और एक हमारा होता है नेट प्रॉफिट, एक हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा क्या होता है, तो देख लो, रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, इट मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इट मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है किसी गुड्स को बनाने पर जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स, बेचने पर जो पैसा खर्च होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट का हो जाना, रेंट का हो जाना, ऑफिस का हो जाना, डिस्काउंट अलाउड करना, ये सब हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जनरल चार्जेस हो गया, ये सब क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गेन क्या होता है, गेन, गेन हमारा क्या, इरेगुलर एक्टिविटीज करके, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस करके, यानी कि रेगुलर एक्टिविटीज करके जो पैसा हम लोग कमाते हैं उसको हम लोग प्रॉफिट बोल देते हैं। और इरेगुलर एक्टिविटीज करके, इरेगुलर एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान के चलो कपड़ा का, आपका कपड़ा का दुकान है, तो कपड़ा बेच करके जो आप पैसा कमा रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कहलाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप क्या करते हैं कि आपके पास बहुत सारा बिल्डिंग है, बहुत सारा आपके पास जमीन है, और उसको क्या करते हैं आप बेच करके पैसा जनरेट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी को बेच करके जो पैसा हम लोग कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो गेन बोलेंगे। जैसे कि देखिए गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस क्या है भाई, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, रेवेन्यू से ज्यादा क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। जैसे मान लो आप 5 लाख रुपया कमाते हैं और खर्च कितना कर दिए, तो 6 लाख रुपया खर्च कर दिए। आपका इनकम है, आपका इनकम है 5 लाख और एक्सपेंस है कितना, 6 लाख, तो एक तरह से क्या हो गया, ये लॉस हो गया। तो कितने का लॉस नजर आ रहा है, 1 लाख रुपए का लॉस नजर आ रहा है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, यानी खर्च ज्यादा हो गया इनकम से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉस। तो एक्सपेंसेस माइनस क्या, रेवेन्यू। क्लियर है, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉस। परचेज, परचेज का मतलब क्या होता है, मान के चलिए कि आप मोबाइल ये परचेज किए, क्या किए, परचेज किए, या किसी प्रोडक्ट को आप परचेज करते हैं। जैसे कि द टर्म परचेज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स परचेज ऑफ बिजनेस, फॉर क्या, रीसेल, रीसेल करने के पर्पज से आप हम खरीदते हैं या बनाते हैं। इन केस ट्रेडिंग कंसर्न इट इज परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, एंड इन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। परचेज का मतलब क्या, या तो आप बनाते हैं या कहीं से कुछ कोई चीज क्या खरीद करके लाते हैं, गुड्स या मटेरियल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। और परचेज दो तरह से हो सकता है, या तो आप नगद खरीदिएगा, या तो आप क्या कीजिएगा, उधार खरीदिएगा, या तो कैश या तो उधार। तो परचेज दो तरह का, कौन कौन, एक होता है कैश परचेज और एक होता है क्रेडिट परचेज। कैश मतलब नगद, क्रेडिट मतलब उधार। हाँ, दोनों के केस में गुड्स आपके पास आएगा। परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान आप क्या कर दिए, वापस कर दिए। जैसे मान के चलो कि बहुत बार आपके साथ लाइफ में हुआ होगा कि कपड़ा खरीदने गए, साइज वगैरह प्रॉब्लम हो गया, डिफेक्टिव आ गया, तो उसको क्या कर दिए, जा करके रिटर्न कर दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न। When purchased goods are returned to the supplier, supplier का मतलब क्या, बेचने वाले को। These are known as purchase return। जैसे कि सेल क्या है, और बेचने वाला सेल, जो चीज हम लोग सेल कर रहे हैं, सेल्स आर टोटल रेवेन्यू, ये हमारा क्या, इनकम होता है फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर,
किसी भी कस्टमर को गुड्स बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो एक तरह से क्या कहलाएगा, सेल ही कहलाएगा। जैसे मान के चलिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक हम लोग क्या एक रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। हालांकि हमारा ये ट्यूशन जो है बिजनेस नहीं है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारे काफी बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल फी में पढ़ाई हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये चीज हो गया। जैसे मान के चलो कपड़ा का दुकान में गया है तो वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या है, गुड्स है, तो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। अब सेल भी दो तरह से हो सकता है, सेल हमारे लिए क्या दो तरह का हो सकता है, या तो तुम नगद बेचोगे या तो उधार बेचोगे, है ना। तो ये कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स, ठीक है। सेल्स रिटर्न, अब खरीदा हुआ सामान आप वापस कर दिए हैं। व्हेन गुड्स सोल्ड आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के द्वारा जो गुड्स क्या हो गया, रिटर्न कर दिया गया सेलर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता, आरएफओ, आरएफओ इज आल्सो नोन एज द नेट सेल्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सेल्स भी बोलते हैं। और इसको क्लास 12th में वॉल्यूम 3 फिनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है। ये होता क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देखिए क्या होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस इनकम, रेवेन्यू का मतलब इनकम, इनकम अर्न बाय एन इंटरप्राइजेस, इट मींस फर्म और कंपनी, किसी फर्म या कंपनी के द्वारा जो सर्विस दे करके या गुड्स को बेच करके जो पैसा हम लोग कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस। अब क्या है नेट सेल्स, नेट सेल्स का मतलब क्या, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। जैसे कि यहां पे देखिए सेल ऑफ सर्विस भी है। अब दो तरह का फिनेंशियल एंटरप्राइजेस होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है फिनेंशियल कंपनी। एक होती है नॉर्मल कंपनी या एक होता है नॉर्मल बिजनेस, एक होता है नॉन फाइनेंसिंग। यानी कि नॉन फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेस क्या होता है, तो नॉन फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेस एंड इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसिप्ट, जैसे कि फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस, एक होता है फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि जो पैसे की गद्दी पर बैठी हुई है, जैसे कि मुथूट फाइनेंस कंपनी का नाम आप लोग सुने हैं, बिल्कुल सुने होंगे, मन्नापुरम का भी नाम सुने होंगे। तो वो जो कंपनी है वो क्या है, फाइनेंसिंग कंपनी है। वो क्या करती है कि मार्केट में अपने पैसे को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, ठीक, शेयर परचेज करती है। जैसे ही वैल्यू बढ़ा उसको क्या कर दी, बेच दी। तो वो तो अपना कोई गुड्स तो नहीं बेच रही है, वो तो कोई गुड्स नहीं बेच रही, लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही है और क्या कर रही है, उन लोगों से इंटरेस्ट ले रही है। तो क्या वो गुड्स बेच रही है, बिल्कुल नहीं, वो फाइनेंस का काम कर रही है, मतलब पैसे का काम कर रही है। तो वो किस तरह की कंपनी है, तो वो है हमारा फाइनेंसिंग कंपनी। अब जो लोगों को लोन दे रही है, क्या कर रही है, लोगों को लोन दे रही है। अब उन लोगों से क्या ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है। या किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, इन्वेस्टमेंट का काम कर रही है, तो उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा, उसके लिए वो रेवेन्यू ही कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कपड़ा का दुकान है, तो कपड़ा का दुकान से जो पैसा आप कमा रहे हैं तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, सेल ऑफ गुड्स कहलाएगा। तो सेल ऑफ गुड्स करके जो पैसा कमा रहे हैं वो आपके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। ठीक उसी तरह फाइनेंसिंग कंपनी का क्या हो गया कि फाइनेंसिंग कंपनी में जैसे कि मुथूट फाइनेंस कंपनी है, तो वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, तो और शेयर परचेज करती है और डिविडेंड रिसिप्ट करती है। तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाएगा। यानी कि मेन इनकम उसका वही कहलाएगा। जैसे आप कपड़ा बेच करके पैसा कमा रहे हैं, यानी कि गुड्स को बेच करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक उसी तरह वो लोगों को लोन दे करके पैसा कमा रही है। तो आपके लिए जो कपड़ा बेच करके पैसा कमाए वो आपके लिए आरएफओ हो गया। और जो फाइनेंसिंग कंपनी है लोगों को लोन दे करके अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके और डिविडेंड कमा रही है और इंटरेस्ट कमा रही है, उसके लिए वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। यानी कि उसके लिए वो मेन इनकम हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। गुड्स क्या होता है, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील, द आइटम्स दैट आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, रीसेल के पर्पस से, रीसेल के पर्पस से जो चीज आप खरीद करके लाते हैं
और उसको क्या करते हैं, बेचते हैं, वो आपके लिए गुड्स कहलाएगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो चीज हम लोग बनाते हैं या खरीद करके लाते हैं रीसेल के पर्पस, मतलब बेचने। राशन का दुकान देखो, राशन का दुकान, तो राशन का दुकान में क्या होता है, तो राशन के दुकान में जाकर के पूछना ना कि भाई ये सब सामान क्यों रखे, तो बोले पागल है क्या। फिर उसके बाद तुमको सही आंसर देगा बेचने के लिए, क्या बेचने के लिए, वो सब क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। वही तो क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। नॉट फॉर यूज इन द बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स, बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं होता है, मतलब बेचने के लिए होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। आपको नोट बनाती रहनी है, ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है भाई, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, लागत, लागत का मतलब क्या, कि किसी गुड्स को बनाने में यानी कि मैन्युफैक्चर करने में या खरीद करके लाने में जो पैसा लगा वही आपका क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग गुड्स टू मेक इट क्या सेलेबल। जैसे मान के चलो आप आइसक्रीम बनाते हैं, तो आइसक्रीम अगर आप बनाते तो सबसे पहले क्या लाओगे, रॉ मटेरियल लाओगे, इसके ऊपर आपने काम करा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये हमारा आइसक्रीम बन करके तैयार हो गया, अब ये हमारा क्या होगा, फिनिश गुड्स। अब यानी कि हम लोग क्या करें इसको से, तो यहां से यहां तक में प्रोसेस हुआ, ये हमारा क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। प्रोसेस का मतलब क्या, सामान आया, काम हुआ, बना, अब बिकेगा, तो बेचने के योग्य बना है ना जिला करके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट। अब मान के चलो कि तुम्हारा एक आइसक्रीम बनाने में तुम्हारा पैसा खर्चा होता है 500 रुपया, ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। वाउचर, वाउचर क्या होता है, वाउचर इज एन एविडेंस, वाउचर इज एन एविडेंस विच इज गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर। एक सेलर अपने कस्टमर को देता है एट द टाइम ऑफ क्या, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर। वाउचर का मतलब होता है एविडेंस, क्या होता है, एविडेंस। ये देखिए एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। आप बहुत बार गए होंगे, ये बिग बाजार में गए होंगे या किसी दुकान में गए होंगे या किसी मॉल में गए होंगे, तो कपड़ा वगैरह खरीदते तो इतना बड़ा पर्ची मिलता है कि नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है, तो वो क्या है, वाउचर ही तो है। देखिए the documentary evidence in support of a transaction is known as voucher. For example, if we goods for purchase we get cash memo, अगर हम लोग गुड्स कैश में खरीदते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, कैश मेमो मिलता है। अगर हम लोग उधार खरीदते हैं, क्रेडिट पर खरीदते हैं, तो वी गेट इनवॉइस, व्हेन वी मेक पेमेंट गेट रिसिप्ट। अगर हम लोग कैश पेमेंट करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, रिसिप्ट मिलता है। तो एक तरह से वो क्या है, प्रूफ ही तो है ना। वाउचर इज एन एविडेंस, क्या है, एविडेंस है। एंट्री, एंट्री क्या होता है, अ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक। कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे मान के चलो कि आपने एक फर्नीचर परचेज करा, आपने एक बिजनेस में फर्नीचर परचेज करा, कितने का, 1,00,000 रुपए का, तो इसको कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो चलिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फर्नीचर 1,00,000, तो ये क्या कहलाएगा, ये एंट्री कहलाएगा, रिकॉर्ड कर लेना, क्या करना, रिकॉर्ड कर लेना एक सिस्टमेटिक तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्री बोलेंगे। अ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स व्हेन वी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज एंट्री। क्लियर है। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, मालिक। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, मालिक। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, मालिक। द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट, ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस में अपना पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, एंड बियर ऑल द रिस्क, बियर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर्स। जो बिजनेस में पैसा लगाता है और जो भी रिस्क होता है यानी कि लॉस वगैरह होता है उसको क्या करता है, वो बियर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। क्लियर है। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होता है। देखिए स्टॉक और इन्वेंट्री में माइन्यूट सा एक डिफरेंस मैं आपको फिर से बता देता हूं। जैसे देखिए आप आइसक्रीम बनाते हैं तो आप लाए यहां पे मटेरियल, ये आपका है रॉ मटेरियल, अब उस पर आपने काम करा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपका प्रोडक्ट बन करके
तैयार हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो यहां से यहां तक वाले को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। और एक व्यक्ति से सामान क्या किए, परचेज किए, और दूसरे हाथ से क्या कर दिए, सेल कर दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। परचेज किए और दूसरे हाथ से क्या कर दिए, बेच दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। यही माइन्यूट सा डिफरेंस है, हालांकि दोनों को ट्रीटमेंट क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एज अ पार्टिकुलर डे। अब क्या होता है कि अनसोल्ड क्या होता है, जैसे मान के चलो कि एक पर्टिकुलर डेट ले लेते हैं, जैसे मान के चलो कि 31 मार्च 2024 एक पर्टिकुलर डेट हो गया, तो इसका ओपनिंग डेट हमारा क्या रहा होगा, 1/4/2023, और इसका क्लोजिंग डेट तो हम यही ले रखे हैं 31/3/2024। तो यहां पर जो है कितने डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 डब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। यहां पर कितने डब्बे दिखाई दे रहे हैं, बच गया है जो 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब बिजनेस स्टार्ट करते समय जो स्टॉक लगा है वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। एक साल आपका बिजनेस हुआ, अब क्या हो गया, एक साल के बाद कुछ गुड्स आपके पास क्या हो गए, अनसोल्ड रह गए, क्या हो गए, अनसोल्ड रह गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक्स। गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो यही था हमारा स्टॉक में भी फॉलोइंग टाइप्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, जो कि हम आपको ये बताए हैं। क्लियर है। फिर हमारा क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। आप बहुत बार सिटी स्टाइल गए हैं, वी मार्ट गए होंगे, तो आप देखे होंगे कि 70% ऑफ, 30% ऑफ, 20% ऑफ, या दुर्गा पूजा के टाइम पर आप देखोगे दुकान के बाहर दुकान लग जाता है, दुकान के बाहर क्या दुकान लग जाता है, जितना भट्टा फटा पुराना जूता चप्पल है ना, सब सेल लगा करके क्या कर देता है, बेच देता है। तो वो क्या है, डिस्काउंट ही तो है, कम पैसे पर क्या कर देता है, आपको बेच दिया जाता है। फिर लेकर के आप जाते हैं 2 दिन बाद, क्या तो जूते फट गए, जूते फट गया ठगा के, तो वो क्या है, हमारा डिस्काउंट ही तो है। देखिए डिस्काउंट, अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स को बेचते समय हम लोग क्या करते हैं, उसके प्राइस में को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइसेस बाय सेलर। सेलर के द्वारा घटाया गया एक अमाउंट है टू द परचेज ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय इन बल्क क्वांटिटीज। एक साथ बहुत सारा गुड्स हम खरीदे, एक साथ बहुत सारा क्या किया, हम गुड्स खरीदे बल्क में बहुत सारा हम टी शर्ट खरीद ली, तो हमको क्या मिलेगा, एक डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे नॉर्मली भी मिलता है डिस्काउंट, 30% ऑफ, 20% ऑफ, बाई 1 गेट 1, आप देखे होंगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये जो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, रिकॉर्ड नहीं होता है। क्लियर है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली और अर्ली पेमेंट। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, पैसे नहीं दे रहा है, तुम चाहता है कि उससे जल्दी पैसा ले ले, क्या करना पड़ेगा भाई, तुम्हारा पैसा कहीं अगर फंसा हुआ किसी कस्टमर के पास या किसी व्यक्ति के पास, तो क्या करना होगा, अर्ली डिस्काउंट दे दो। एक बार की कहानी है, जैसे मान के चलो एक कहानी है, मिस्टर ए नाम का एक व्यक्ति था और एक मिस्टर बी नाम का व्यक्ति था। और मान लो इसको क्या किया कि वो गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का। अब ये जो है बंदा क्या कर, उसका पैसे नहीं दे रहा, डेली जा रहा है घर से घुरा दे रहा है, डेली जा रहा है घर से घुमा दे रहा है। अब इससे पैसा लेने के लिए क्या किया मालूम है, मिस्टर ए क्या किया, बोला कि भाई मेरा पैसा दो, तो बोला कि भाई नहीं है। तो जानते हो क्या बोला, कि अगर तुम आज हमको पैसा देगा, अगर आज तुम हमको पैसा देगा, जैसे मान के चलो कि एक डेट ले लेते हैं, ये गुड्स बेचा गया है, मान के चलो कि क्या ये बेचा गया है 5/7/2023,
24, ठीक। अब ये क्या इस दिन हो गया, अब 3 महीना हो गया, पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा। अब ये क्या बोला कि हमको अगर तुम हमको 1 महीना के अंदर अगर पैसा दे दो, हम तुमको क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। जैसे कि अब ये क्या किया, बोला क्या कि हमको 1 दिन के अंदर दे दो, यानी कि 10/7/2024, 10 जुलाई को अगर तुम मेरा पैसा दे दोगे तो हम तुमको डिस्काउंट दे देंगे। अब 10 जुलाई को गया, जानते हो क्या बोला कि मेरा पैसा दो, तो ये बोला मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है। तो भाई कितना है, तो ये बोला क्या मेरे पास मात्र 90,000 रुपया। तो मिस्टर ये बोला मेरा दो, अभी 90,000 रुपया क्या अभी दे दो, 90,000 रुपया अभी मेरे को दे दोगे ना तो हम तुमको 10,000 का डिस्काउंट देंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे ही 90,000 रुपया बी ने दे दिया ए को, तो क्या बी को 10,000 रुपया अब देना पड़ेगा, नहीं। क्या हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब ये हो गया कि ड्यू कितना था, 1 लाख बाकी था, दिया कितना भाई, 90,000 दिया, ठीक, 90,000 रुपया दिया। तो ये जो हमारा 10,000 का जो हमारा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, जो है फायदा कहलाएगा, यानी कि फुल सेटलमेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फुल सेटलमेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये कि अब ये जो है 10,000 रुपया देने की जरूरत नहीं है, यानी कि टोटल पैसा कितना दे दिया, 1 लाख रुपया दे दिया। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि मिस्टर ए है और एक क्या है, मिस्टर बी है। तो जिसको कैश रिसीव्ड करता है, जो कैश रिसीव्ड करता है, और एक व्यक्ति होता है कैश पेड करने वाला। तो जो कैश रिसीव्ड करता है वो क्या करता है, डिस्काउंट अलाउ करता है, और जो कैश पे करता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड करता है। तो इसके लिए हमारे लिए क्या हो गया, ये लॉस हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। क्या हो गया, इनकम हो गया। तो कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है, तो ये रिकॉर्ड होता है। तो अर्ली पेमेंट के लिए या टाइमली पेमेंट के लिए जो हम लोग डिस्काउंट देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट attributable to the production of goods or sale or services rendered। जैसे मान के चलो कि अब कोई नाई वाला है, जैसे कोई बाल काटने वाला है, तो बाल काटने वाला है या कोई काम करने वाला व्यक्ति है, तो वो जैसे मान के चलो कि तुम्हारा बाल काटा, तो तुमसे बोला क्या कि 100 रुपया मेरा बाल काटने का हो गया। तो वो क्या कर रहा है, उसके लिए वो क्या अपना सर्विस वो कितने में सेल किया, तो वो अपना सर्विस जो है कितने में सेल किया, 100 रुपए में सेल किया। तो उसके लिए क्या कहलाएगा, सोल्ड ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि सर्विस। जैसे मान लो तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है, तुम्हारे पास कोई गुड्स है, तुम बनाते हो, उसको मान के चलो तुम बेचते हो। जैसे मान के चलते आइसक्रीम तुम बेचते हो, तो एक आइसक्रीम का तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक। तो अब उसको कितना में बेचा तुम, 120 रुपया में, यानी कि 20 रुपए के प्रॉफिट पर। तो 120 रुपया क्या कहलाएगा तुम्हारा, वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। किसी भी अकाउंट में दो गो साइड होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्या, क्रेडिट। तो राइट साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। राइट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्रेडिट बोलते हैं। और लेफ्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेबिट बोलते हैं। और इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड्स क्रेडिटो, क्रेडिटो से ये क्या होता है, डिराइव्ड होता है क्रेडिट। डेबिट क्या होता है भाई, तो आपको मैं बता दूं, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, और इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड डेटर। फादर ऑफ अकाउंट्स कौन था, लुका पैसियोली भाई साहब थे। तो ये हमारा क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या होंगे, यूज होंगे, और हर एक चैप्टर में। मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।